डियर स्टूडेंट्स एंड बी कीपर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं वर्वा माइट की नॉन केमिकल कंट्रोल मेजर्स के ऊपर। तो आज हम गैर कीमियाई कंट्रोल नंबर 4 ब्रूड इंटरप्शन फॉर वर्वा माइट मैनेजमेंट, मतलब ये कि वर्वा माइट को कंट्रोल करने के लिए बच्चे बनने के अमल में ताअत्तुल पैदा कर देना, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है ब्रूड इंटरप्शन, और इसमें करते ये हैं कि कॉलोनी में जो ब्रूड बनने का साइकिल है, जो अमल है, उसमें हम ताअत्तुल या रुकावट पैदा कर देते हैं। और ये काम करने के लिए एक तरीका तो ये है कि कॉलोनी को तकसीम कर दिया जाए, और एक और भी तरीका है कि क्वीन को 1 से 2 हफ्ते के लिए केज कर दिया जाए, ताकि उसके अंडे देने के अमल के अंदर रुकावट पैदा कर दी जाए। तो इस तरह से ब्रूड बनने के अमल में ताअत्तुल पैदा हो जाता है। अगर हम इस टेक्निक के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें माइट का जो ग्रोथ साइकिल है उसके अंदर ताअत्तुल पैदा होता है, और इस ट्रीटमेंट को कब हमने इस्तेमाल करना है और कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है, इसका जवाब ये है कि ट्रीटमेंट को हम उस वक्त इस्तेमाल करें कि जबकि पॉपुलेशन बढ़ रही हो, या पॉपुलेशन अपनी पीक पर पहुंच चुकी हो। मतलब कि नेक्टर फ्लो सीज़न के दौरान भी हम कर सकते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद भी हम कर सकते हैं। इस टेक्निक को साल में एक दफ़ा ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हनी की हार्वेस्ट जो है उसकी मिकदार में कमी आ सकती है। अब बात यह है कि साल में इसको किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही हो, या पॉपुलेशन बढ़ के अपनी मुकम्मल जो पीक है, मैक्सिमम, उसको हासिल कर चुकी हो, या हनी हार्वेस्ट कर लिया गया हो, तो इन हालात में हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस की बात आती है। तो जहाँ तक इसकी इफ़ेक्टिवनेस का ताल्लुक़ है, मौसर होने का ताल्लुक़ है, इसके ऊपर बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। अलबत्ता ये बात क्लियर है कि इस अकेली ट्रीटमेंट के ऊपर भरोसा करके हम माइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि इस टेक्निक को दूसरी टेक्निक्स के साथ मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि किन हालात में हमें यह टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, तो इसका जवाब यह है कि जब भी हम कॉलोनी की डिवीज़न करते हैं तो या तो हमारे पास क्वीन सेल मौजूद होना चाहिए या फिर क्वीन मौजूद होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर। तो जब भी हम स्प्लिट करते हैं या रिक्वीन करते हैं, तो अगर हमारे पास फॉरेज रिसोर्सेज कम होंगे तो स्प्लिटिंग जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्लिटिंग जो है हमें उस वक्त करनी चाहिए जब बाहर से नेक्टर और पोलन बहुत अच्छी मिकदार में आ रहे हों। तो इस टेक्निक के जो फ़वाइद हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो पहली बात तो यह है कि ये नॉन केमिकल है, और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर इसको यूज़ किया जाए ऐसे केमिकल कंट्रोल्स के साथ जिसमें एडल्ट माइट को कंट्रोल किया जाए, और उसके फ़ौरी बाद जो रेजिस्टेंट स्टॉक है या हाइजेनिक क्वींस हैं उनको स्प्लिट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। जहाँ तक इस टेक्निक के डिसएडवांटेजेस का ताल्लुक़ है, तो उनमें एक तो ये है कि रिक्वीनिंग या क्वीन को केज में होल्ड करना ये हमेशा कामयाब नहीं होता, और इसमें अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है, और उसके लिए हमें नई क्वीन या तो परचेज़ करनी पड़ती है या बनानी पड़ती है स्प्लिट के लिए। और ऐसे इलाके जहाँ पे हनी फ्लो सीज़न शार्ट होते हैं, वहाँ पर इस टेक्निक की वजह से हनी की प्रोडक्शन मुतासिर हो सकती है। इस टेक्निक में कुछ कंसीडरेशंस हैं, तवज्जो तलब अमूर हैं। उनमें ये है कि ये टेक्निक इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसके लिए एक तो आपको बहुत अच्छी बी कीपिंग की स्किल्स पे अबूर होना चाहिए, और दूसरा पूरे सीज़न की मैनेजमेंट का प्लान आपके पास होना चाहिए। और वो कमर्शियल बी कीपर जो स्प्लिट करते हैं कॉलोनीज़ को,
उनकी ख्वाहिश होती है कि वो स्प्लिट कॉलोनीज़ को ज़्यादा बेहतर रखें उन कॉलोनीज़ की बजाय जिनको स्प्लिट नहीं किया गया। और उसके बाद ये भी है कि ये टेक्निक बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है ऐसे कंट्रोल मेजर्स के लिए, ख़ास तौर पर ऑक्जेलिक एसिड जो कि सील्ड ब्रूड के ऊपर असरअंदाज नहीं होती और ब्रूड इंटरप्शन के बाद अभी उस कैफियत से पहले पहले कि सील्ड ब्रूड कॉलोनी में आ चुका हो, हम ऑक्जेलिक एसिड का बहुत मुफीद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिले हो सकती है और उसकी वजह से कॉलोनी में शहद कम जमा होता है और हनी हार्वेस्ट मुतासिर हो सकती है। तो नाजरीन, ख़ुलासा ये है कि ब्रूड इंटरप्शन एक अच्छी टेक्निक है और इसके लिए हमें मैनेजमेंट ऑफ बीज के अच्छे स्किल्स चाहिए और पूरे सीज़न का मैनेजमेंट प्लान हमारे पास होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किस वक्त हम इस टेक्निक से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और कौन सी दूसरी टेक्निक्स के साथ इसको मिलाया जा सकता है ताकि हम बेहतर नताइज हासिल कर सकें। और ख़ास तौर पर ऑक्जेलिक एसिड की एप्लीकेशन से पहले अगर हम ब्रूड रिमूवल टेक्निक को इस्तेमाल कर लें तो जब हम ऑक्जेलिक एसिड अप्लाई करेंगे तो उस वक्त सील्ड ब्रूड मौजूद नहीं होगा जिसके ऊपर ऑक्जेलिक एसिड आम तौर पर असर नहीं करता, तो उस वक्त ऑक्जेलिक एसिड की इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी। तो अगली वीडियो जो है हम आखिरी नॉन केमिकल मेथड पे बनाएंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।